दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रश्न लेकर के आए हैं पर्यावरण से, जो ज़्यादातर खेती से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? नंबर 1 है कोयला, नंबर 2 पर है लौह अयस्क, सी नंबर पर है कॉपर और डी नंबर पर है सोना। अचक्री का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब अचक्री और चक्री का मतलब समझ लेते हैं। जो पुनः प्रयोग किया जाता है उसे चक्री कहते हैं और जो दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता उसे चक्री कहते हैं। तो कोयला एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं होता है, इसलिए यह अचक्री संसाधन के रूप में जाना जाता है। लौह अयस्क दोबारा यूज किया जाता है, सोना भी दोबारा यूज किया जाता है, कॉपर भी दोबारा यूज किया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ए नंबर पर है नवीनीकरण, बी नंबर पर प्रवाह, सी नंबर पर जैविक, डी नंबर पर है आणविकरणीय। तो 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आणविकरणीय। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ए नंबर पर पहली पंचवर्षीय योजना, बी नंबर पर 5वीं पंचवर्षीय योजना और सी नंबर पर है वार्षिक योजना, डी नंबर पर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। आया आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में रही। और एक क्वेश्चन और आपकी जानकारी के लिए हम बतला दें, 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त किया गया है। तो अभी प्रश्न बन सकता है कि पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? तो 2017 के बाद समाप्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? ए दे रहा संसाधनों का उपयोग रोकना, बी दे रहा भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, सी दे रहा संसाधनों का शोषण, डी दे रहा संसाधनों का समान वितरण। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, संसाधनों का समान वितरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे। भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिकीय संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? संसाधनों की कमी, कुछ हाथों में संसाधनों का संचय और संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, डी दे रहा है संसाधनों का उपयोग। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। यानी जो भी संसाधन है उनका लोग बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से करते जा रहे हैं, जिसके कारण भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत भी हमारी प्रभावित हो रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ए है पेट्रोलियम, बी है वन, सी है मशीनें, डी है भूमि
तो दोस्तों इसमें ए पेट्रोलियम प्रकृति निर्मित है, वन भी प्रकृति निर्मित है, भूमि भी प्रकृति निर्मित है, मानव निर्मित आपकी मशीनें होती हैं। इसे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण है? ए दे रहा संसाधनों का संरक्षण, बी पर दे रहा संसाधनों का उपयोग, सी पर दे रहा लालची और स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति, डी नंबर दे रहा पिछड़ी तकनीकी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? खनिज का मतलब होता है जो खुदाई करके निकाले जाते हैं। ए दे रहा है मैदान, बी दे रहा है पर्वत, सी दे रहा है पठार, डी दे रहा है रेगिस्तान। तो दोस्तों 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पठार। पठारों से ही खनिज जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? ए दे रहा है 16%, बी दे रहा है 20%, सी दे रहा है 23%, डी दे रहा है 33%। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 33% वांछित क्षेत्र है वन के। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? जैविक और अजैविक, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, सी दे रहा व्यक्तिगत और सामुदायिक, डी दे रहा संभावित और आरक्षित। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। 11 का करेक्ट आंसर आपका बी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे। जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनते हैं तो वे निम्न होते हैं। गहरे चैनल का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जैसे पानी कहीं से गिर रहा हो और मिट्टी पर गिरने के कारण कट करके ऐसा स्थान बन जाता हो, तो इसे गहरे चैनल कहते हैं। तो उस स्थान को देखना है, उसे क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन, चादर अपरदन, वनों की कटाई, दी दे रहा है वनारोपण। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका ढूंढना है, अवनालिका अपरदन इसे कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? इधर चट्टान, बी दे रहा है लौह अयस्क, सी दे रहा है सोना, डी दे रहा है पशु। तो जैविक संसाधनों का उदाहरण का मतलब यह जान दे जो जीवों से संसाधन उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जीव केवल एक पशु दिखाई दे रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है?
यानी जीव से निर्मित संसाधन नहीं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वनस्पतियां और प्राणी जगत, वनस्पतियां और प्राणी जगत जैविक संसाधन होते हैं, और मत्स्य पालन भी जैविक संसाधन है, पशुधन भी जैविक संसाधन है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जब सीढ़ीदार खेती की बारी आती है तो हमको पर्वतीय क्षेत्र को चयन करना होता है। ए दे रहा है पंजाब, बी दे रहा है हरियाणा, सी दे रहा है उत्तर प्रदेश के मैदान, और डी दे रहा है उत्तरांचल। तो दोस्तों आपका 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती होती है, पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? ए लेटराइट मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी लाल और पीली मृदा। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। अब इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। नदियों द्वारा जो मिट्टी ला करके किसी किनारे पर इकट्ठा कर दी जाती है उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा, यानी जल के द्वारा लाई गई मृदा। वह सबसे कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 पे, कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है? शीत मरुस्थल की बात हो रही है जहां पर ज्यादा से ज्यादा ठंडक पड़ती है। ए दे रहा है लेह, बी दे रहा है कारगिल, सी दे रहा है लद्दाख, डी दे रहा है द्रास। तो दोस्तों 17 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लद्दाख होता है, लद्दाख है। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वह कुछ इस हिसाब से पाए जाते हैं। जिस पर कि बर्फ का प्रभाव न पड़े। ऊपर के भाग छोटे होते हैं, नीचे के बड़े होते हैं, बर्फ सरकती हुई नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ए है गहन खेती, बी है वनों उन्मूलन, सी है अधिक सिंचाई, डी है अति पशुचारण। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में 5 नदियों से मिलकर के पंजाब प्रदेश को सिंचित करती हैं, अधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण निम्नीकरण का कार्य होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19 नंबर पे, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं नवीनीकरण संसाधन, संभाव्य संसाधन, सी है जैविक संसाधन, डी है चक्रीय संसाधन। दोस्तों इसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे पवन के द्वारा जो उपकरण चलाए जाते हैं, पवन चक्की भी कहा जा सकता है, वह भी संभाव्य। और सोलर एनर्जी पैनल के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो भी कंटिन्यू नहीं चलाए जाते हैं।
इसे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरण संसाधन है? ए पर दे रहा है खनिज तेल, बी पर दे रहा है कोयला, सी पर दे रहा है गैस, डी पर दे रहा है ज्वारी ऊर्जा। तो 20 का करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ज्वारी ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अत्यधिक निष्क्षालन द्वारा बनी मिट्टी है? ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है लेटेराइट मिट्टी, डी है रेगिस्तानी मिट्टी। तो दोस्तों इसका 21 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है तो जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण, तो बड़े कणों के अंदर वह जैसे बड़े कण हैं, इसमें अंदर की तरफ चले जाते हैं छोटे कण, इस प्रकार के वह दबकर नीचे हो जाते हैं, इसे कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो जहाँ पर अत्यधिक निक्षालन होता है, बारिश होती है, निक्षालन होता है, वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्रकृति द्वारा कौन सा संसाधन नहीं है? आसान सा प्रश्न है यह। ए नंबर पर है भूमि, बी नंबर पर है भवन, सी नंबर पर है जल, डी नंबर पर है खनिज। तो भवन जो है मानव निर्मित संसाधन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समय मूल्यवान है इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस समय हम सभी को तैयारी करने के लिए समय कम पड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल के बहुतायत में मिलता है? 3 मोनोजाइट, अब्रक, मैग्नीज। 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोनोजाइट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो 24 नंबर का प्रश्न है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है? ए है अणु ऊर्जा, बी है जल ऊर्जा, सी है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा, डी दे रहा है उपर्युक्त तीनों के बराबर का अंश। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 पे। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है सूर्य ऊर्जा को भी। सूर्य ऊर्जा नवीनीकृत संसाधन नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। अगर नवीनीकृत पूछता तीनों ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन यह नहीं पूछ रहा है, तो ये तीनों नवीनीकृत हैं, तीनों स्वयं दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं। 26 नंबर पर चलते हैं। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर हैं? ए पर दे रहा है मद्रास, बी पर दे रहा है कोचीन, सी पर दे विशाखापट्टनम, डी पर दे भावनगर। दोस्तों 26 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, भावनगर, जहां पर ज्वारी ऊर्जा की बात कही जाती है। 27 नंबर पर चलते हैं। कुडक्कुलम
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह ए नंबर पर दिया तमिलनाडु में, बी नंबर पर केरल में, सी पर आंध्र प्रदेश में, डी पर कर्नाटक में। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी क्षेत्र उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नान की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। 28 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रामामुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो लास्ट प्रश्न भी है। मेरी वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो उसे शेयर करें, और चैनल को ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ए दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, बी दे रहा है जम्मू और कश्मीर, सी दे रहा है हिमाचल प्रदेश, डी दे रहा है उत्तराखंड। तो आपका 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अब यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो कल आपको फिर मिलेगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, परीक्षा की तैयारी करिए, ताकि पहले ही चक्कर में आप मास्टर बन जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।